नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, प्याज के भाव अभी लगातार तेजी मंदी के साथ में अब समान हो चुके हैं और कभी कभी हमें मंदी देखने को मिलती है तो कभी तेजी देखने को मिलती है। तो 1-2 रुपए के उतार चढ़ाव के साथ में बाजार अभी टिका हुआ है और किसान साथियों ने अच्छे भाव के प्रयास में अच्छा भाव लेने के लिए अभी तक प्याज को संभाला। प्याज काफी ज्यादा मात्रा में गर्मी के कारण खराब हुआ, फिर भी किसान भाइयों ने हौसला रखा, मेहनत करी और जिगर दिखाते हुए अभी तक भी प्याज को स्टोर करके रखा है कि उनको आगामी दिनों में 40 रुपए 50 रुपए का भाव मिलेगा। पर ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। प्याज का सामान्य बाजार अभी चल रहा है 25 रुपए 28 रुपए और नीचे में 12-15 रुपए से लेकर 28 रुपए तक 29 रुपए तक का बाजार चल रहा है। तो उनके मन में अभी यही है कि आगामी दिनों में क्या बाजार रह सकता है, क्या तेजी आएगी तो कब आएगी, कितनी आएगी, उसके पीछे क्या कारण है, क्या नहीं आएगी तो उसके पीछे क्या कारण है, या भाव में मंदी आएगी तो उसके पीछे क्या कारण है। उन सभी विषयों पर आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ जो अभी काफी चर्चित विषय हैं 2 से 3 विषय, उन पर भी बात करेंगे। जैसे कि अभी अफगानिस्तान से आयात हो रहा है, उसके ऊपर कुछ माल आयात हुआ है पर उससे ज्यादा अफवाह बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो उसके विषय में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बांग्लादेश में अभी कितना प्याज हमारे यहाँ से निर्यात हो रहा है, किस भाव पर हो रहा है, उस विषय पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ किसान भाइयों को क्या रणनीति बनानी चाहिए जिससे कि आगामी दिनों में अच्छा भाव मिल सके और वो नुकसान से बच जाएं, ऐसे सभी विषयों पर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ सभी मंडियों की आवक की और भाव की अभी हम जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए। वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सअप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़ी सभी जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, बात शुरू करें उससे पहले अगर आप भी खरीफ सीजन में बारिश वाला लाल प्याज लगाना चाहते हो और बीज की आवश्यकता है तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क जरूर करें। नंबर है महाराष्ट्र के उन्नत सीड किसान गणेश जी राजपूत का, जो कि अच्छी क्वालिटी का प्याज चुनकर उनको आधुनिक तरीके से घर पर ही प्याज का बीज तैयार करते हैं। उसके बाद में उसकी ग्रेडिंग की प्रोसेस करने के बाद, उसका अंकुरण परीक्षण करने के बाद में किसान भाइयों को घर पहुंच सेवा के माध्यम से उचित दाम में उपलब्ध कराते हैं। के पास बारिश की लाल वैरायटी में एलोरा का चाइना किंग और पंचगंगा का सरदार का प्याज बीज उपलब्ध है और गर्मी वाले प्याज बीज में प्रशांत, एलोरा और जो है पंचगंगा का रॉयल पिंक के नाम से जो प्याज आता है उसका बीज उपलब्ध हो जाएगा। तो पूरी और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए मोबाइल नंबर पर इनसे एक बार संपर्क जरूर करें, पूरी जानकारी लें और पूरी संतुष्टि के बाद में आप बीज घर पहुंच सेवा माध्यम से घर बैठे मंगवा सकते हो। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दें और अच्छे बीज के साथ अच्छी फसल की शुरुआत करें। किसान साथियों, सबसे पहले बात करेंगे सभी मंडियों की आवक की, क्योंकि आवक ही जो है भाव को निर्धारित करती है, क्योंकि मांग और पूर्ति का संतुलन ही भाव को निर्धारित करता है। तो सबसे पहले बात करें सेंटरों की, तो सेंटर में साउथ इंडिया की जो मंडियां हैं वहां पर भी थोड़ी सामान्य ही आवक देखने को मिली, जिससे कि भाव लगातार मजबूत बने हुए थे और अभी जाकर कुछ वहां पर हमें लेवली थोड़ी नरम देखने को मिली, क्योंकि एमपी में थोड़ी आवक बढ़ी है तो उसके कारण हमें देखने को मिली। वहीं पर अगर हम जो है दिल्ली जैसे सेंटर की बात करें तो दिल्ली में भी अब कुछ आवक बढ़ती हुई देखने को मिली है। पिछले 1 महीने से जहां पर 100 गाड़ी के अंदर की आवक हो रही थी, वहीं पर अब वहां पर बैलेंस और ऊपर नीचे सब मिलाकर 135-40 गाड़ी लगातार पिछले 7-8 दिनों से आ रही हैं, जिसके कारण कि वहां पर भी 1-2 रुपए नीचे ऊपर करके बाजार सामान्य स्थिति में चल रहा है। उसके बाद बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान से बीच में आवक कम पड़ चुकी थी। पहले बहुत ज्यादा आवक आ रही थी, बीच में कम पड़ी थी और अब वहां पर भी गर्मी के कारण कुछ प्याज डैमेज होने की शिकायत होने के कारण किसान भाई वहां के भी अब प्याज निकाल रहे हैं और दिल्ली की मंडी में लगातार वहां की 25 से 30 गाड़ी राजस्थान से भी पहुंच रही हैं। अब भाव जो है 25 रुपए से 28 रुपए 30 रुपए तक सेंटर पर, और सेंटर पर जो दिल्ली की मंडी है वहां पर बेस्ट क्वालिटी का 35 रुपए से 38 रुपए भी बिकने लगा है, जिसके कारण महाराष्ट्र के व्यापारियों को और किसानों को भी पड़ता लगने लगा है और महाराष्ट्र की भी कुछ आवक अब दिल्ली जैसे सेंटरों पर आने लगी है। इसी के साथ सेंटर पर मध्य प्रदेश का माल भी अब अच्छी खासी मात्रा में जाने लगा है और सभी गाड़ियां मिलाकर दिल्ली जैसी मंडी में 135-40 गाड़ी की आवक वहां पर होने लगी है। अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी है जहां पर आवक अभी पिछले 15 दिनों
दिनों से काफ़ी सामान्य चल रही थी, सामान्य से भी कम चल रही थी, जिसके कारण काफ़ी जो है जोश के साथ ले वाली थी और भाव भी हमें ऊंचे देखने को मिल रहे थे। पिछले दिनों आवक जहां पर 25 से 30 हजार कट्टे रह गई थी, अब वहां पर 35 से 40 हजार कट्टे आवक अब आने लगी हैं। वहीं पर रतलाम मंडी की बात करें तो रतलाम मंडी में भी 700 से 800 वाहन लगातार आ रहे हैं, कभी कभी 300 साढ़े 300 रह जाते हैं। तो उसमें उसके पीछे किसानों के कुछ कार्य भी हैं, जैसे कहीं पर डोरे वगैरह चल रहे हैं सोयाबीन की फसल में, कहीं पर दवाई स्प्रे चल रहा है। तो कुछ किसान जिन्होंने माल आधे से ऊपर निकाल दिया है वो भाव की सुस्ती को देखते हुए भी रुक गए हैं। ऐसा नहीं है कि माल खत्म हो गया है, माल थोड़ा अभी पड़ा हुआ है, पर किसान भाई अपनी सोच और सटीकता के साथ में अच्छा निर्णय ले रहा है और मंडियों में भीड़ बिल्कुल भी नहीं होने दे रहा है। और यही कंडीशन बदनावर रतलाम के साथ साथ उज्जैन मंडी की भी है। उज्जैन में भी लगातार 15,000 12,000 कट्टों से आवक ऊपर नहीं जा पा रही है। शाजापुर में भी आवक सामान्य है, सुजालपुर में भी सामान्य है और बदनावर जैसी मंडी में भी 15 से 20,000 कट्टे 22,000 कट्टों पर आवक सिमटी हुई है, जो कि अच्छी बात है, अच्छे संकेत हैं और किसानों को अभी तक अच्छा भाव मिल रहा है। उसके पीछे यही कारण है और किसानों का धैर्य ही ये जो है कि व्यापारियों को बिगड़ने नहीं दे रहा है और उसे एक सटीकता के साथ में, चाल के साथ में भाव हमें अभी सामान्य स्थिति में मिल रहा है। तो ये तो हो गई आवक की जानकारी। अब बात करें भाव की। भाव में हमें पिछले सप्ताह से कुछ डाउन जरूर देखने को मिला है। किसी मंडी में 2 रुपए डाउन है, तो किसी में 4 रुपए डाउन है, तो किसी वेराइटी में 5 रुपए तक भी डाउन देखने को मिला है। तो इस प्रकार से स्थिति है। दिल्ली आजादपुर मंडी की बात करें तो वहां पर शुरू से ही जो सेंटर की लेवली है वो सामान्य चल रही थी, जिसके कारण वहां पर बेस्ट क्वालिटी का पुणे महाराष्ट्र का प्याज है वो 35 रुपए से 37 रुपए बिक रहा है। एवरेज क्वालिटी का माल कहीं का भी हो 32 रुपए से 35 रुपए बिक रहा है और उससे हल्की क्वालिटी का माल 25 रुपए से 30 रुपए बिक रहा है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी है, 1-2 रुपए मध्य प्रदेश का कम बोला जाता है दिल्ली में, और राजस्थान का उससे भी 1-1.5 रुपए कम बोला जाता है। तो उसी हिसाब से लेवली है। बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश की मंडियों में भी अधिकतर जो पिछले सप्ताह माल 30 रुपए, 30.5 रुपए, 31 रुपए, 31.5 रुपए तक बिक रहे थे, उनकी पोजीशन अब 28, 28.5 रुपए होने लगी है या बोली जाने लगी है। तो ये 2 से 3 रुपए की लटक देखने को मिली है। उसके पीछे कारण है निर्यात का कम होना, अफगानिस्तान से प्याज आने की अफवाह होना और सरकारी खरीदी में पारदर्शिता न होना। इन सभी विषयों पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे, पर अभी मुख्य रूप से मैं आपको इन कारणों को जिम्मेदार ठहराता हूं कि जिससे कि भाव नहीं बढ़े और उसकी जगह 2 से 3 रुपए गिर गए। और यह चेतावनी मैंने पिछले वीडियो में भी देती थी कि जो किसान 40 रुपए 50 रुपए की हवा में बैठे हैं उनको थोड़ा थोड़ा माल निकालना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर अगर आवक बढ़ती है तो भाव 2 से 3 रुपए टूट सकते हैं, या सरकार कोई कदम ऐसा उठाती है तो उससे 2 से 3 रुपए टूट सकते हैं। ये पिछले वीडियो में मैंने कही थी। आपने नहीं देखा है तो मेरा पिछला वीडियो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर या चैनल पर जाकर देख सकते हो, जिसमें मैंने साफ साफ कहा था और वही अभी होता हुआ दिख रहा है। और जिन्होंने देखा था, सही कदम उठाया है और जिन किसान भाइयों को फायदा हुआ है वो भी कमेंट करके बताए कि हाँ ये बात सही है। तो बात हो गई भाव की। अभी प्रोडक्शन मंडियों में जो है ऊपर में 28, 29 रुपए, 29.5 रुपए तक बिक रहा है, जहां पर पहले 31.5 रुपए, 32 रुपए तक भी प्याज बिकने लगा था। यह तो बात हो गई पिछली। अब आगे की बात करें कि आगे क्या रणनीति हो सकती है, तो उससे पहले मैंने जो 2 से 3 बिंदु बताए हैं उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश प्याज निर्यात की चर्चा करते हैं, क्योंकि गोल्टा गोल्टी में भाव निर्धारित बांग्लादेश बॉर्डर की मांग के कारण ही होता है। तो वहां की बात करें तो वहां पर अभी 35 से 40 गाड़ी जो है माल निर्यात हो रहा है, जो कि घोषडंगा बॉर्डर से 30-32 गाड़ी रोज होने लगा है, जो कि पहले काफी कम हो रहा था, अब थोड़ा सा बढ़ा है, पर इतनी मात्रा में नहीं बढ़ा है कि भाव ताबड़तोड़ बढ़ जाए, क्योंकि वहां की प्रोडक्शन जो पहले हुई थी वो भी अभी चल रही है और महंगाई ज्यादा लगने के कारण, क्योंकि भारत सरकार ने 40% शुल्क लगा रखा है और ऊंचे भाव पर जो भाव फिक्स कर रखा है समर्थन मूल्य प्याज का निर्यात के लिए, तो उसके कारण वहां पर डिमांड कम देखने को मिल रही है और उतना महंगा प्याज उनको नहीं पूरा रहा है, इसलिए वो प्याज को कम मंगा रहे हैं। यही कारण है कि बांग्लादेश में प्याज का निर्यात कम हो रहा है। तो 30 से 32 गाड़ी घोषडंगा बॉर्डर से हो रहा है, बाकी दूसरी 2 हिली बॉर्डर और मेहंदीपुर बॉर्डर है, वहां से भी 7-8 गाड़ी हो रहा है। इस प्रकार से 35 से 40 गाड़ी निर्यात हो रहा है। इसका कोई ज्यादा विशेष प्रभाव भाव पर नहीं पड़ रहा है और एकदम से तेजी नहीं आ रही है। वहां पर किस भाव में निर्यात हो रहा है उसकी बात करें तो जो बांग्लादेशी करेंसी होती है उसमें अगर बात करें तो 80 बांग्लादेशी टका से लेके 90 बांग्लादेशी
टका प्रति किलो के हिसाब से भारत का प्याज निर्यात हो रहा है। भारत की करेंसी में बात करें तो 60 से 65 रुपए और कुछ माल 70 रुपए तक भी वहां पर निर्यात हो रहा है, जिसमें कि 40% शुल्क भी शामिल है, भाड़ा वगैरह भी शामिल है, और व्यापारियों को उसके बाद कितना बचता है वो तो व्यापारी ही जानता है। स्थिति है निर्यात की। अब बात करें अफगानिस्तान से आयात की, तो सरकार ने 8000 मीट्रिक टन प्याज खरीदने की अनुमति दी है या मंगाया है या टेंडर भराया है, ऐसी बातें सुनने में आई हैं। अभी ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वहां से सरकार ने टेंडर पास कराए हैं या नोटिस वगैरह हमने भी नहीं देखा है, पर सिर्फ हवा बनाने के लिए या अफवाह फैलाने के लिए काफी ज्यादा लोग सतर्क हैं और तेजी मंदी कराने के लिए ये बहुत तेजी से अफवाह फैला रही हैं, जिसका ही असर हुआ है कि अभी हमें 2 से 3 रुपए की मंदी देखने को मिली है। हालांकि अगर सरकार 8000 मीट्रिक टन आगामी 15 दिनों में मंगवा भी लेती है तो भारत की इतनी खपत है कि वो 8000 मीट्रिक टन 2 दिन भी नहीं चल पाएगा। पर होता वही है जो कोरोना में हुआ है। सारे इंसान जो कोरोना में मृत हुए थे या मृत घोषित हुए थे वो सारे कोरोना से नहीं मरे थे, कुछ अफवाह से ही मर गए, कुछ वैक्सीन का डर से मर गए, और कुछ को एक अंदर ही अंदर ऐसी घबराहट हुई कि क्या पता मैं मर जाऊंगा, मुझे सांस की बीमारी होने लगी है या बुखार वगैरह के कारण ही उनको ऐसा लगा कि मुझे कोरोना हो गया और उनकी डेथ हो गई। क्योंकि मानसिक रूप से जो आदमी बीमार हो जाता है उसका इलाज नहीं है, शारीरिक रूप से जो बीमार होता है उसका इलाज हो सकता है। तो वही अभी अफवाह या मानसिक रूप से किसानों को बीमार करने की एक चाल चली जा रही है, जिससे कि किसान घबराए और अपने घर में पड़ा हुआ माल लगातार मंडी में तेजी से बेचे, जिससे कि आमदनी बढ़े, फिर से व्यापारी स्टॉक करें और सरकार को बेचकर मुनाफा कमा सकें। अफवाह फैलाई जा रही हैं क्योंकि अफगानिस्तान से भी अगर प्याज आता है तो 2 से 3 देशों से होकर आएगा, वहां का बॉर्डर शुल्क भी लगेगा और सारी कुछ चीजें करने के बाद में यहाँ पर फ्री फोकट में नहीं आ जाएगा, वो भी 28 से 30 रुपए की पड़तल के साथ आएगा। मतलब ये तो फिक्स है कि उनको भी इतनी ही लागत लग रही है जिस भाव में यहाँ पर बिक रहा है। और बात की बात है कि वहाँ जो आयात कर रहे हैं उनको मुनाफा मिलेगा तो वो आगे भी मंगाएंगे, और अगर ज्यादा मुनाफा नहीं मिलेगा तो वो भी रुचि नहीं दिखाएंगे। बाकी यही है कि अगर भाव अब प्याज का और ज्यादा बढ़ेगा तो फिर वहां से माल ज्यादा ही आएगा। फिलहाल की कंडीशन में 8000 मीट्रिक टन का सुनाई दे रहा है, पर वो पक्की खबर नहीं है। अब माल कितना आ जाता है वो सच्चाई होगी, क्योंकि वहां कितना माल है, कितना आएगा वो मायने नहीं रखता। अभी कितना आया है, आगामी दिनों में कितना आ सकता है वो मायने रखता है। और अभी फिलहाल में सुनने में आया है कि 2 से 3 ट्रक ही अभी अमृतसर जो बॉर्डर है अपनी पंजाब की या अमृतसर में आए हैं, और वो भी 27-28 रुपए ही बिके हैं, जो कि अपने देश का जो प्याज है उससे कम ही बिके हैं। और वहां से लागत और भाड़ा जोड़ने के बाद में उनको अभी कोई वारा नहीं लगा है, इससे कि आगामी दिनों में अब वो मंगाएंगे नहीं मंगाएंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बात हो गई अफगानिस्तान की, आपको क्लियर कर दिया। आपको ज्यादा ही डर हो तो आप उस डर को निकाल दीजिएगा, धीरे धीरे माल को बेचते रहें और धीरे धीरे ही माल को बेचना है, एकदम घबराहट में आकर माल को भीड़ नहीं करना है और सारा माल रोक कर भी नहीं रखना है। तो ये बात हो गई बांग्लादेश बॉर्डर की और अफगानिस्तान से आ रहे प्याज जो उसकी बात। अब बात करें सरकार की, तो सरकार ने अभी जो मद्दी आई है उसका फायदा उठाते हुए दूसरे चरण का जो नेफेड द्वारा प्याज की खरीदी हो रही है उसको भी चालू कर दिया है। पिछले चरण में भी 1,71,000 मीट्रिक टन प्याज खरीदा था और अभी फिर से खरीदना चालू कर दिया है, जिसमें कि कुछ माल उन्होंने खरीदा है और उसका प्याज 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीद रही है। क्योंकि पहले सरकार ने भी अपने भाव को 32 रुपए तक ले गई थी और व्यापारियों से खरीद लिया था, किसानों के साथ वो भी धोखा हुआ था। पर अब खैर क्या कर सकते हैं, क्योंकि किसानों की कोई नहीं सुनता है और अब सरकार को फिर मौका मिला है तो वो फिर बाजार में से प्याज को खरीद रही है और जब भाव थोड़े भी बढ़ेंगे तो वो वापस से सेंटरों पर माल को उतारेगी और किसानों में हड़बड़ाहट पैदा करेगी, जो कि हमेशा से करती आई है। तो इस प्रकार से हो गई नेफेड की जानकारी, अफगानिस्तान से प्याज आयात हो रहा है उसकी जानकारी, बांग्लादेश प्याज निर्यात की जानकारी, भाव क्या चल रहा है, आवक क्या चल रही है उसकी संपूर्ण जानकारी। इस विश्लेषण के आधार पर अब आगामी दिनों में किसान भाइयों को क्या निर्णय लेना चाहिए उसकी अगर बात करूं, किसान भाइयों में अब भी आपको बोल रहा हूं कि जिन किसान भाइयों ने थोड़ा सा भी माल नहीं बेचा या कम मात्रा में निकाला है वो धीरे धीरे करके अपना आधे से ऊपर माल निकालकर फ्री हो और अपनी लागत मूल्य को निकाल लें, क्योंकि ये सरकार है, ये व्यापारी है, किसानों को कभी ऊपर नहीं आने देंगे। आगामी दिनों में भाव ये सामान्य ही चलते रहेंगे कुछ दिन, उसके बाद जाकर अगर 5-7 रुपए की तेजी भी आती है मान लो, तो इतने उसमें इतनी सूखत और खराबी भी हो जाएगी। तो आपको पड़तल वही पड़ेगी। अगर आप 30 रुपए में अभी माल बेच रहे हो, आगामी दिनों में 35
से 38 रुपए भी बिक जाता है, तो आपको सूकत और जो अपना जो खर्चा होता है उसमें रख रखाव का या जो खराब होने की समस्या आ रही है वो सब मिलाकर आपको 30 के ही पैसे पड़ेंगे। और अगर 30 से भी कम गया तो फिर आपको भारी नुकसान वजन में और भाव में दोनों में हो सकता है। तो आप धीरे धीरे सब भाव में माल निकालते रहें जिससे कि आपको एक एवरेज भाव मिलेगा, और एवरेज भाव ही सबसे अच्छा भाव होता है, ये मेरा निजी अनुभव है। लगातार अभी 2 महीने आपके पास और पड़े हुए हैं, थोड़ा थोड़ा माल करके हर 15 दिन के अंतराल पर निकालते रहें जिससे कि आपको सब तरह के भाव मिलेंगे। आगामी दिनों में अगर तेजी आती है तो भी आपके पास माल पड़ा रहेगा, उस पर आप फायदा कमा लीजिएगा। और अगर भाव उतरते हैं तो भी आपके मन में नहीं रहेगा कि यार मेरे पास माल पड़ा था मैंने नहीं बेचा, क्योंकि आधा माल आप बेच चुके होंगे, तो वो भाव भी आपको मिल जाएगा, आगामी दिनों वाला भाव भी मिल जाएगा। और सभी की जो पड़तल आएगी, एवरेज भाव आएगा, वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। और उसमें जो बेच दिया है उसमें खराबी हो रही है या वजन कम हो रहा है वो भी आपको नुकसान नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप रणनीति बनाएं और मेरे पिछले वीडियो भी जाकर देखें जिससे कि आपको विश्वास भी होगा कि मेरी बातें कितनी सटीक होती हैं। तो इस प्रकार से थी जानकारी, माल आपका है, आप अपने विवेक से फैसला लें, सुने सबकी करें मन की, वो बात पर भी ध्यान दें। व्यापारियों की अफवाह या किसी के भौकाव में आकर आप एक साथ पूरा माल मंडी में ले जाकर भीड़ भी ना करें और सारा माल रोक कर भी ना रखें। कोई कह दे आपको कि 100 रुपए हो जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा, तो उसके चक्कर में या झांसे में भी ना आए। और कोई कह दे कि एकदम से बेच दो, तो उसके झांसे में भी ना आए। आप थोड़ा थोड़ा माल निकाल कर लगातार फायदा उठाते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। तो इस प्रकार से थी जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव या कोई जानकारी किसान भाइयों को आप देना चाहते हो तो कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो किसान साथियों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर खेती से संबंधित गेहूं, चना, अलसी, सरसों, मटर और सोयाबीन की खेती के साथ साथ मंडी भाव की और भाव भविष्य की और किसान भाइयों से जुड़ी सभी जानकारी डाल रखी है, आप वह भी जाकर देखें। उन्हें भी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।